हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमारी जो क्लास थी दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। हमने दो क्लासेस की। पहली क्लास में हमने पूरे कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ लिया। दूसरी क्लास में हमने क्विक रिवीजन में क्वेश्चंस कर लिए। कल एक क्वेश्चन कल के सेशन में मैंने दिया था आपको होमवर्क, और मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने शायद ट्राई किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप सीरियस है दोस्त तो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जिसके बाहर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद है। हमने लगभग जो भी मैक्सिमम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। 10 टू द पावर n में n का सबसे बड़ा मान क्या है जो 2000 को विभाजित करे। 2000 नहीं है, मिस्टेक लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 2000 है। ऊपर ये देखिए, चेक करो क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 2000 को विभाजित करे। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत आसान है, लेकिन यहां पर एक डाउट आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कई सारे बता रखे थे। मैक्सिमम पावर ऑफ 7 निकालनी हो, 10 निकालनी हो, 11 निकालनी हो, 15, कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। सिंपल तरीका है, जैसे हम 2 और 5 की संख्या निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, बच्चे कर देंगे 10 से भाग, और जब 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि भैया यहां पर 10 की पावर तो है, लेकिन एक बात समझो दोस्त, वो बात ये है कि जैसे 10 स्क्वायर है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2। अगर 10 की पावर 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3। तो कुल मिला के जितने शून्य होंगे 10 की उतनी पावर होगी। बोलो हाँ या ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने ये कहा कि भाई जितने जीरो आएंगे इसके अंत में वही आपकी 10 की पावर होगी। तो कुल मिला के हमें तो ये निकालना है कि दोस्त यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्योंकि जितने जीरो हो जाएंगे उतनी 10 की पावर हो जाएगी। तो अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया कि फैक्टोरियल 2000 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और नंबर ऑफ जीरोस निकालने का सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे मुझे 2 काउंट करना है या 5 काउंट करना है। जिसकी संख्या कम होगी, अगर 2 कम होंगे तो 2 को काउंट करेंगे, 5 कम होंगे तो 5 को काउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियस है कि 5 ही कम होंगे, क्योंकि हर पांचवी संख्या 5 का मल्टीपल आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 5 से काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 जा, ये हो जाएगा 00। 5 से काट दूं ये कितना आ जाएगा 80। 5 से काट दूं ये कितना आ जाएगा 16। 5 से काट दो ये कितना आ जाएगा 3। दैट्स इट, और तो कहीं नहीं कट रहा। अब देख लो जरा, इनको काउंट करो, 480 और 496, 499। मतलब फैक्टोरियल 2000 में 5 कितनी बार आएगा, 499 टाइम्स आएगा, और जीरो भी कितनी बार आएंगे, 499 टाइम्स ही आएंगे। रीजन कि भाई 2 तो इससे ज्यादा ही है, तो उसको हमें टेंशन नहीं लेना। और जितने बार जीरो आएगा उतनी ही 10 की पावर, जैसे 2 जीरो तो 10 की पावर 2, 3 जीरो तो 10 की पावर 3, 4 जीरो तो 10 की पावर 4, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ जीरोज, ये 499 क्या आया है अपने पास, नंबर ऑफ जीरोज। और यही क्या आ जाएगा, अगर मुझसे पूछा गया कि 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी तो 499 होगी। तो देखो क्वेश्चन वही था, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग था। और यहां पर तो मान लो कि सिंपल ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहां पर एग्जामिनर को और रखना चाहिए, आ भी सकता है उसको, एक ऑप्शन ये वाला भी रखना चाहिए। कई लोग इस ट्रैप में फंसेंगे, कई लोग इस ट्रैप में फंसेंगे कि 10 से आप काटोगे ये आ जाएगा 200, फिर काटोगे 20, और फिर आप काटोगे तो ये 2। कई लोग इस ट्रैप में फंसेंगे, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 499। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए, आसान सा प्रश्न है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 16। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन खतरनाक दिख रहे हैं। फैक्टोरियल 515 में शून्यों की संख्या बताओ। तो ऑप्शन ही खतरनाक दिख रहे हैं, लेकिन आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन को आप दे सकते हो। भाई यहां पर कहां शून्य की संख्या इस तरीके से निकाल रहे हो, तो ऑप्शन ही इलॉजिकल है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर तो यही होना चाहिए। बाकी आप चेक करके देख सकते हो। 515 है फैक्टोरियल, 515 अगर मैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 103, फिर 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा आपके पास 20, फिर 5 से काटूंगा कितना बार आ जाएगा 4, कितना आ गया 127। ऑप्शन नंबर ए। तो इट्स एन इजी वन, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए और बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, अगर कुछ ये मतलब समझना है, क्वेश्चन कभी बाद में रिवाइज करते टाइम देखना है, तो ऐसे एक आध क्वेश्चन अपनी झोली में रख लीजिए, आ सकते हैं, कभी आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए।
कह रहे हैं 100 टू द पावर n 1, 99 का स्क्वायर, 98 का क्यूब, 97 टू द पावर 5 इंटू 1 टू द पावर 100। इस पूरे अगर प्रोडक्ट में, इस पूरे गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? दिस इज योर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। यहां पे लिखा हुआ है 100 की पावर 1। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, बट मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। अगला नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? 99 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? 98 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? 97 की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा? 96 की पावर 5। ये आपको जानबूझ के लिख के बता रहा हूं क्योंकि यहां से एक बात समझानी है। अगला टर्म क्या आएगा? 95 टू द पावर 6। कई लोग गलती क्या करेंगे, 95 जब लिखेंगे तो पावर वहां पे 6 ना लिखकर 5 लिख देंगे और हो जाएगा गलत। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 100 की पावर 1 है तो आपको उस अकॉर्डिंगली आगे जाना है कि 95। जैसे अगर मैं 90 लिखूं तो 90 पे कितनी चली जाएगी पावर? 11 चली जाएगी। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब आता हूं मैं, तो देख लो आपके पास अब ये क्वेश्चन कैसा बना। मैं अगर समझाऊं तो 2-3 टर्म लिखूंगा। 100 टू द पावर 1, 99 का स्क्वायर, यहां से आपका आ जाएगा 98 का क्यूब, यहां पे मैंने अभी लिखा 95 टू द पावर 6, आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। आगे अगर चला जाऊं तो मैं यहां पे लिखूंगा 75। जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा 75 के ऊपर पावर कितनी होगी? जरा कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए कि 75 के ऊपर पावर कितनी होगी। कई लोगों के मन में आ जाएगा कि दोस्त इसके पहले जो अगर मैं पावर लिखूं तो वो लिख दो 25, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। अभी जस्ट आपको बताया, देखो यहां पर 6 आ रही है, 90 के ऊपर 11 आएगी तो इसके ऊपर कितनी आ जाएगी? इसके ऊपर 26 आएगी पावर। ठीक है, आप रिवर्स करके चेक कर सकते हो कितनी आ जाएगी? 26, क्योंकि इसके बाद 25 नंबर थे, वो 25 आ चुके होंगे। आगे अगर मैं इसी पे डॉट 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 और लिखूं तो 50 के ऊपर कितनी पावर आएगी? फिर कमेंट में लिखिए। तो 50 के ऊपर पावर कितनी आएगी? 51 आ जाएगी पावर। आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा होगा इसमें। फिर आगे अगर मैं आ जाऊं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 25। बोलो 25 के ऊपर पावर कितनी आएगी? 75 नहीं होगी, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 76 डॉट 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 और यहां पर 1 टू द पावर 100, 1 टू द पावर 100। ये कुल मिला के इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर ये बात क्लियर है तो आप देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत डिटेल में बताऊंगा। कहीं डाउट होगा दोबारा से पूछेगा कमेंट के माध्यम से। तो अब देखो ये क्वेश्चन है, आपसे क्या करें, अगर मैं इन सब का गुणा कर दूं तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? और शून्यों का तो एक ही लॉजिक है भाई, आपको 2 क्रॉस 5 के कितने पेयर बनेंगे ये फाइंड आउट करना है। और उसमें फिर क्या फाइंड आउट करना होता है? कम क्या है, 2 कम आएगा या 5 कम आएगा? तो आपको एक बात समझ आ रही होगी, यहाँ पे कम क्या आएगा? तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भाई 2 तो ज्यादा बारी आएगा, क्योंकि हर दूसरी संख्या में 2 है भाई। इसी में 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, इस तरीके से रिवर्स में हर ऑल्टरनेट नंबर तो इवन ही है, लेकिन 5 का मल्टीपल हर 5वीं संख्या होगी। तो अब देखो इसमें आएगा क्या क्या। 100 टू द पावर 1 आएगा, ठीक है। 95 टू द पावर 6 आएगा, 90 टू द पावर 11 आएगा और डॉट 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 अंतिम संख्या जो मुझे यहां पर बचेगी वो 5, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 96। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 96। बोलो हाँ या ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपके पास एक ऐसी सीरीज बनी है, एक ऐसी सीरीज बनी है और आपको इस सीरीज का आंसर देना है। यहां तक अगर बात क्लियर है तो जल्दी से बताइए, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब देख लो, अब क्या करना है आपको। इन सारी संख्याओं में 5 आ रहा है तो आपको जोड़ना कितना है? 1 प्लस में 6 प्लस में आपके पास कितना? 11 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 96। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इतना। अब आपको इनको सम करना है, सम करते हैं। ठीक है, अब देखो सम करते टाइम क्या करना है। अब अगर मैं इनको सम करूं तो सिंपल सा लॉजिक है, ये एपी बन रही है और एपी का n/2 a प्लस l होता है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? पदों की संख्या मैंने सब कुछ बता रखा है पहली क्लास में। 96 माइनस 1 मतलब 95 बटे में 5। 95 बटे 5 का मतलब 19 प्लस 1 20। तो n आ गया 20 बटे में 2। a प्लस l का मतलब 96 प्लस 1 97।
ये कितना आ गया, कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 970। अगर इसमें डाउट है तो फिर से लिख दे रहा हूं कि जो पदों की संख्या निकालने का तरीका होता है L माइनस ए अपॉन में D प्लस में 1। L मतलब अंतिम पद जो कि 96 था, A मतलब पहला पद जो कि यहाँ पे 1 है, अपॉन में D जो कि कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर है, यहाँ पर 5 का है और प्लस में 1। तो ये पदों की संख्या आ गई। और फिर दूसरा n पदों का योगफल कितना होता है, n/2 a प्लस l। तो पदों की संख्या बटे 2 और पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दें तो ये 970 आ गया। ऑप्शन भी लिखा हुआ है 970। अब कई लोग बड़ा खुश कि बस इतने कठिन क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, लेकिन दोस्त अभी आंसर अभी भी नहीं आया। क्यों? इसीलिए आपको हिंट के तौर पे पहले ही कुछ बातें बता दिया था, क्योंकि ये लॉजिक मैं सब पहले ही बता चुका हूं। देखो क्या बताया था कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर 100 की पावर 1 भी है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 टू द पावर 1 इंटू में 5 टू द पावर 1 इंटू में इसको मैं 4 ही लिख दे रहा हूं, 5 पचे 25 चौको 100 ऐसे लिख सकता हूं। आपने सिर्फ एक इस 5 को काउंट किया है, भी आपने इस 5 को काउंट नहीं किया है। सिमिलरली रिवर्स आ जाओगे, जैसे 75 भी आएगा, हमने वहां पर आपको लिख के दिखाया। अब देख लो 75 की पावर कितना है, 26। तो अब देख लो इसका मतलब 5 की पावर 26 इंटू में 5 की पावर 26 इंटू में 3 की पावर 26। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। इस वाले को आपने काउंट नहीं किया। अगला इसमें क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और 50 की पावर कितनी आ जाएगी, 51। 50 की पावर 51 का क्या मतलब हो जाएगा, 50 की पावर 51 का मतलब 5 की पावर 51 इंटू में 5 टू द पावर 51 और इंटू में क्या आ जाएगा, 5 पचे 25 और 2 की पावर 51। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा। फिर इसी में क्या आ जाएगा, 25, और 25 की पावर भी मैंने पहले लिख के बता दिया कितना आ जाएगा, 76। तो ये कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर 76 इंटू में 5 टू द पावर 76। मैंने कहा ये सब आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, इतना फैक्टराइजेशन की कोई जरूरत नहीं। आपके ये जितने 5 जिनको मैंने मार्क किया है, इनको तो आपने कहीं जोड़ा ही नहीं था ना, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। कितने बार आ रहे हैं, 6 1 7 7 6 13 13 1 14 का 4 6 1 7 7 6 13 13 1 14 का 4 कैरी ऑन 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 5 3 8 8 7 15 154 बार 5 और आ जाएगा। तो देख लो 970 बार 5 पहले आ चुका है और 154 बार 5 यहां पे आया है। तो टोटल कितने बार 5 आएगा, तो आप कहोगे साहब चूंकि सब कुछ गुणे में हो रहा है तो 970 प्लस में 154, ये आ जाएगा 4 7 5 12 का 2 कैरी ऑन 1 9 1 10 11 1124। तो 5 टोटल कितने बार आ रहा है, 1124 बार आ रहा है। तो शून्य भी कितने बार आएंगे, 1124 बार आएंगे। 2 चूंकि बहुत ज्यादा बार आएगा तो 2 को हम नहीं काउंट करेंगे, ये बात क्लियर होगी। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहीं पर डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैंने 1 2 क्वेश्चन ऐसे और भी रखे हुए हैं तो आपको दोबारा से भी बता दूंगा ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहां पर आपको 1 से लेकर 100 तक जब आपने गुणा किया तो पहले यह डिसाइड करना है गिनना क्या है। तो आया समझ में कि 5 गिनना है, तो मैंने कहा 5 कहां कहां पर आएगा, 100 पे 95 पे 90 पे 85 पे 80 पे, ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में आपका 5 तक में जो है वो आते जाएंगे। मतलब 5 जो लास्ट नंबर होगा इस सीरीज में वो 5 होगा, इन सारे नंबर्स में 5 आएगा जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले 5 कितनी बार आएगा, तो देखो 1 6 11 16 21 26 ऐसे करके एक एपी बनेगी। तो इसका योगफल तो सम ऑफ एपी n/2 a प्लस l होता है, जिससे मैंने निकाला योगफल आ गया 970। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था तरीका, ऐसे कई क्वेश्चंस भी कराए कि यहां पर कुछ ऐसे नंबर्स भी है जहां पर 5 रिपीट होगा, 1 से ज्यादा बार आएगा। और जब आपने एपी निकाला तो उन संख्या अभी उन नंबर्स में से 5 को सिर्फ एक ही बार कंसीडर किया है। तो अब क्या क्या हो जाएगा देख लो, बड़ा सिंपल सा है, मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि एक ये नंबर है जहां पर 5 1 से ज्यादा बार आएगा, एक ये नंबर है जहां 5 1 से ज्यादा बार आएगा, एक ये नंबर है जहां 5 1 से ज्यादा बार आएगा, और एक ये नंबर है जहां 5 1 से ज्यादा बार आएगा। उन सारे 5 को मैंने एक साथ ले लिया और मेरा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1124 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ आ गई होगी। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। अगला अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कई बारी देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसे प्रश्नों में यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे शून्य नहीं होंगे, बच्चा खुश होके यहां पर बी मार के चला आता है। और फिर जब नेगेटिव के साथ जाते हैं ना तो सीधा 2.5 नंबर लेके जाता है क्वेश्चन, फिर दर्द बड़ा गहरा रहता है।
क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब कैसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए, आपको क्या करना है दोस्त, आपको सबसे पहले कॉमन लेना है। अब देख लो, अगर मैं कहूं कि इस वाले टर्म में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कह सकते हो जी साहब 3 की पावर 121 ये कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 की पावर 121। अब अगर 3 की पावर 121 कॉमन है तो ये 3 की पावर 123 है, मतलब बचा कितना, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 9, कितना हुआ 9, माइनस में 3 की पावर 122 बचा कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे भाई 121 है, 122 मतलब 3 ही बचा तो मैंने लिखा 3, और यहां पर 3 की पावर 121 ही कॉमन ले रखा है, 3 की पावर 121 ही है तो 1 आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, हालांकि यहां तो 2 ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है कि आप उसको लिखो ही, लेकिन मैथ्स है तो हम हर स्टेप सही लिखेंगे अपनी तरफ से। तो 2 की पावर 119, 2 की पावर 119 कॉमन है तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस में कितना आ जाएगा 2, और माइनस में कितना आ जाएगा 1। अब देख लो ये 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, मतलब 3 टू द पावर 121 इंटू में 5 बना, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 119। ऑलरेडी 2 बहुत ज्यादा है तो आगे की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क तो यहीं से पड़ना, आंसर आपको समझ आ गया होगा। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 2 और 5 के पेयर ही तो चेक करने होते हैं, कितना पेयर बन रहा है, सिर्फ यहां पर 5 अपने पास एक बार आया है और कहीं पर भी इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 नहीं है, और अगर 5 नहीं है, सिर्फ एक ही बार 5 आए तो शून्य भी कितने होगा, सिर्फ एक ही बार होगा। दैट मींस मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन देख के डिस्कार्ड मत करना, बी मार के मत चले आना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले कॉमन लो, आपको एक 5 जरूर, 1 या 2 जो जैसा भी होगा उस क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5, वो डिपेंडिंग की क्वेश्चन कैसा है आपको वहां पर 5 मिलेंगे, मतलब यहां 25 भी बन सकता है, यहां पे 125 भी बन सकता है, डिपेंडिंग क्वेश्चन कैसा बनाएगा। आपको एक ही लॉजिक करना है, आप इस तरीके से इजीली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बोलिएगा अगर कोई डाउट है, सिंपल सा प्रश्न है, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो फैक्टोरियल 680 के अंत में शून्यों की संख्या आप लोग खुद से करिएगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं 1005, 1003, 1001, 999, 123 के अंत में कितने शून्य होंगे, जरा आप लोग बता दो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब देख लो, कह रहे हैं कि इस सीरीज के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देख लो इस सीरीज में कहीं पर भी बस 2 फाइंड आउट कर लो, बस 2 फाइंड आउट। देखो 5 तो आएगा, जैसे 1005 है, 995 भी आएगा, 85 भी आएगा, ये सारे तो आएंगे इस सीरीज में, लेकिन 2 कहां आ रहा है, बस इस पे फोकस करो। क्या मुझे इस पूरी सीरीज में कहीं पर 2 नजर आ रहा है, 120 तक भी कहीं 2 नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भैया 2 तो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, और वो कहां मिलना है, वो मिलना है अपने को शुरुआत में। इसका मतलब 2 तो कहीं मिल ही नहीं रहा, और अगर 2 कहीं नहीं मिल रहा है तो कितने भी 5 लिखे हो क्या ही फर्क पड़ना है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। दिस इज द आंसर। बोलिएगा अगर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, अब देखो वैसा ही एक और क्वेश्चन भी आपके सामने है। आप लोग वीडियो स्टॉप करेंगे, वीडियो स्टॉप करने के बाद खुद से सॉल्व करेंगे। देखो कितने लोग इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्व करूंगा, मैंने कहा ना मैंने 1 2 क्वेश्चन और रखे हैं ताकि पूरी तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाए। लेकिन एक बार ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर मिलाओ, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो अब देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं 1 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 टू द पावर 4 अप टू 100 टू द पावर 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे भाई, देखो अब मुझे एक बात आपको पिछले क्वेश्चन से भी समझ में आ गई होगी कि मुझे गिनना क्या है, यहां पर 5 गिनने हैं। क्या गिनना है, 5 गिनना है, बात कंफर्म। अब 5 कहां कहां मिलेगा, मुझे मिलेगा इस सीरीज में 5 टू द पावर 5, सीधा है। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स था तो डाउट होता है, यहां तो सिंपल है। 10 टू द पावर 10, 15 टू द पावर 15, डॉट 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 कहां तक गई है, 100 टू द पावर 100, ये टर्म आपको मिलेंगे। तो सबसे अब यहीं पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहला तो यहां पर एपी लगा के टोटल कितनी बार 5 आएगा ये गिन लो, और दूसरी बात ध्यान से कहां कहां रिपीट होगा इसको भी ध्यान रखना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बताया है, तो देखो दोस्त रिपीट कहां कहां पर होगा।
या बाद में लिख देते हैं? तो इसको अगर मैं सम करूं तो देख लो भैया, ये एपी है 5 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस डॉट 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 प्लस में 100। ये अपने पास एक सीरीज बन रही है और इस सीरीज का योगफल n/2 a प्लस n से निकाल लीजिए। n कितने आ जाएंगे अब भाई देख लो, एकदम क्लियर है, n BC आएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कैलकुलेट करते रहिएगा, सिंपल दिख ही रहा है कि BC आएंगे। तो n बराबर n/2 का मतलब 20/2, a प्लस l का मतलब 5 प्लस में 100 यानी कि 105। ये और ये तो कट गया, यानी कि 1050 तो सीधे सीधे 5 अपने को दिख रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 करके 1050 बार 5 आएगा। पहली बात तो ये। दूसरा मैंने क्या कहा था, बस इतना देख लो रिपीट किस किस नंबर पे होता है, और बड़े सिंपल नंबर है। आपका रिपीट होगा 25 की पावर आपने 25 लिखा होगा, इसी सीरीज में 50 की पावर 50 भी लिखा होगा, इसी सीरीज में 75 की पावर 75 एंड 100 टू द पावर 100 ये भी लिखा होगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि इसमें एक बार तो आपने 5 को काउंट कर लिया है जब आपने ये जोड़ा था। एक्स्ट्रा क्या आएगा, यहां से 5 कितनी बार, क्योंकि ये लिखा हुआ है 5 की पावर 25 इंटू में 5 की पावर 25, तो एक एक्स्ट्रा 5 की पावर 25 वाला ये आपका 25 बार यहां पे आ जाएगा 5, 50 बार यहां पे आ जाएगा 5, 75 बार यहां पे आ जाएगा 5 और 100 बार यहां पे आ जाएगा 5। जोड़ दो 75 और 25 100, 200, 250, कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250। तो 1050 बार नंबर ऑफ 5, 1050 बार 5 आपके यहां पर आए हैं और 250 बार यहां पर आए हैं, तो 1050 अपॉन में 250 उठा के जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 1300। दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1300 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का सही आंसर आया था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट समझ गया, अब इसको कितना भी वेरिएट करे कोई फर्क नहीं। वेरिएशन क्या होगा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, कभी भी एग्जामिनर को वेरिएट करना होगा, यहां 1 से ना स्टार्ट करके 3 से स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे 3 लिख देगा, यहाँ पे लेट से कि 4, 3, 4, 5, 6 भी लिख दे, या इनको भी वेरिएट कर दे, 3 प्लस में 4, 7 फिर 11 ऐसे बना, कुछ भी बना दे। आपको एपी पता है, लॉजिक पता है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लंबी सी सीरीज दिख रही है। 2 स्क्वायर 5 की पावर 4, 4 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 8, 6 टू द पावर 10, एक लंबा चौड़ा है और इसमें कह रहे हैं भैया शून्यों की संख्या बता दो। तो अब देख लो दोस्त, सबसे पहले तो मैं यहां से, ताकि नंबर दोबारा से ना पढ़ लें, देख लो 2 मुझे कहां कहां दिख रहा है, 2 मुझे यहां पर दिख रहा है, 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 यहां पर भी दिख रहा है। तो 2 कई जगह है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, हम पूरा चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं 5 ही काउंट करूंगा, यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि सीरीज डायरेक्ट जो है वो यहां पर 2 की नहीं है या 5 की नहीं है, तो मैं सबसे पहले 5। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 5 की पावर 4 का मतलब 5 कितनी बारी आया है, 4 बारी आया है। 10 की पावर 8, अब देखो डायरेक्ट ये लिखा हुआ है 5 इंटू में 2, 5 की पावर 8 गुणे में 2 की पावर 8, तो 5 कितनी बार आया है, 8 बारी, तो मैंने यहां पे 8 लिख लिया। कन्फर्म है 2 ज्यादा ही है यहां पर। अब देख लो यहां पर 5 की पावर 12, 3 की पावर 12, तो 5 कितनी बारी आया है, 12 बारी। 5 कितनी बारी आया है यहाँ पे, 12 बारी, तो मैंने ये लिख लिया। अब देख लो आगे, यहां पर कहीं पर 5 नहीं दिख रहा, यहां पर मेरे को 5 दिख रहा है। 5 टू द पावर 16 इंटू 4 टू द पावर 16, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहां पर 5 कितनी बारी आ रहा है, 16 बारी। और यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये भी है, यहां पर 5 कितनी बारी आ रहा है, यहां पर 5 आ रहा है 18 बारी, तो मैंने 18 भी लिख लिया। एंड लास्ट वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला बहुत ध्यान से देखना है कि यहां पर 5 कितनी बार आ रहा है, 5 की पावर 20 इंटू में 5 की पावर 20, यानी कि 5 40 बार आ रहा है, तो ये आ रहा है 40 टाइम्स, इतने बार 5 आएगा। 2 को भी देख लो, ये तो 5 के बारे में बात हो गई। अब जरा 2 चेक करो, 2 कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी। यहां पर देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 6 इंटू में 2 टू द पावर 6, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 12 बारी, तो ये आ गया 12 टाइम्स। आगे आ जाओ, 2 कितनी बारी आ रहा है यहां पर, 8 बारी, तो आपने 8 लिख लिया। 2 कितनी बारी आ रहा है, 10 बारी आ रहा है, तो आपने 10 लिख लिया। अब देख लो यहां पर 2 कितनी बारी आ रहा है, कितनी बारी आ रहा है, 42 टाइम्स। क्यों, देखो 2 का क्यूब है और उसकी पावर 14 है, तो कितना बार आ रहा है, 42 टाइम्स, तो ये मैंने लिख लिया 42। आप देख रहे होगे क्रॉस कर रहा है।
यहां पर कितनी बारी आ रहा है तो देख लो, ये यहां पर 5 की पावर 16 इंटू में 4 की पावर 16, मतलब 32 बारी आ रहा है। तो ये आ जाएगा 32 टाइम्स, आगे 10 में भी 18 बार आएगा, तो ये ज्यादा ही है, कहीं कोई डाउट की बात है नहीं। ठीक है, तो अब आपको यहां पर 5 डिसाइड करेगा शून्यों की संख्या कितनी, तो बस उठा के जोड़ दो। 40 10 50 8 58, 58 10 68 6 74, 74 10 84 2 86 8 94 4 98, 98 ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको यहां पर 5 के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है, क्योंकि ये नंबर तो मुझे ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, तो विल नॉट कंसीडर दिस नंबर। बात क्लियर है? तो आपका कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको बस फोकस करना है 2 और 5 में कम क्या है, और जो कम है उसको खटाखट निकालते जाओ, बात खत्म। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लो, ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, एकदम जैसा लास्ट क्वेश्चन था। इवन मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो आप लोग करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, कुछ ऐसा है नहीं। कॉमन लेना है आपको, 1 या 2 5 जो भी मिल रहे होंगे वो आप चेक कर लीजिएगा, वहीं से आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं स्किप करता हूं। अगला क्वेश्चन भी मैं स्किप कर रहा हूं, क्यों? फैक्टोरियल 350 में शून्यों की संख्या, हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस कंसेप्ट को विल स्किप। राइट, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19। बढ़िया क्वेश्चन है, डाउट हो सकता है, डिटेल में समझते हैं। देखो दोस्त, ये सब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपको बता रखा था। अब सबसे पहले अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो देखो, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 18, और जो ये वाला नंबर है इसको मैं लिख सकता हूं 19, और उसके बाद फैक्टोरियल 18, ऐसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल 19 को, कोई डाउट नहीं होगा। अब बस इतना बता दो, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप कहोगे साहब फैक्टोरियल 18 तो कॉमन दिख रहा है, तो फैक्टोरियल 18 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहां पे कितना बचा? 1, और यहां पे कितना बचा? 19, क्योंकि फैक्टोरियल 18 आप बाहर कॉमन ले चुके हो। तो ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 18 इंटू में 20। अब आपको बताना है शून्यों की संख्या। तो देखो 20 में तो एक ही शून्य है, कोई फैक्टोरियल नहीं है, डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें तो एक ही शून्य है, और गुणे में है तो आगे जुड़ जाएगा। फैक्टोरियल 18 में कितने शून्य है ये आपको चेक करना है। 5 3 अब तो जाएगा नहीं, मतलब 3 शून्य तो यहां पर आ जाएंगे और 1 शून्य यहां पर आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे? 4। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? इंपॉर्टेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर कई बारी बच्चे कर देंगे गलती। अब देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में फैक्टोरियल बताया था। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इस 126 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 126, और फिर मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 125। बोलो हाँ या ना, ऐसे तो लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। 126 फैक्टोरियल 125 ऐसे लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैंने ऐसे लिख लिया और माइनस में क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 125। अब मैंने कहा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है कॉमन। मैंने कहा ले लो भाई। तो आपने फैक्टोरियल 125 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बनेगा? 126 माइनस में 1, और ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 125, और ये कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 125। ये कितना आ जाएगा? अब फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या कितनी है? तो बहुत आसान है। फैक्टोरियल 125 में निकालना है, 5 काउंट कर लीजिए, 25 बार आ जाएगा, फिर 5 से 5 बारी आ जाएगा, फिर 5 से 1 बारी आ जाएगा। कितना आ गया? ये टोटल आ गया, मतलब इतने में तो 31 बार आ गया। और यहां पर देखो इतने में कितनी बारी आया है? यहां पर 3 बार आया, तो टोटल कितनी बारी आ गया? 34 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर गलती होगी, बच्चे गलती करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? फैक्टोरियल 126 माइनस में फैक्टोरियल 125, बस मुझे कॉमन लेके सॉल्व करना है। 34 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया होगा। 34 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। अगेन एक प्यारा क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन यहां पे फंस सकते हैं आप। कह रहा है फैक्टोरियल 45 की पावर फैक्टोरियल 4 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 45 की पावर फैक्टोरियल 4 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? कैसे करेंगे? देख लो फैक्टोरियल 45। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टोरियल 45, और जो फैक्टोरियल 4 है अगर मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 24। तो आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है वो तो ये बना हुआ है। आपका क्वेश्चन बना हुआ है फैक्टोरियल 45 की पावर 24, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, अब
पहले कुछ बेसिक बातें क्वेश्चन को करने समझ लो। मान लो कि यहां पर एक कोई नंबर लिखा हुआ है XYZ और 00 ऐसा लिखा हुआ है। मान लो कोई नंबर है, मैंने एक जनरल वो ले लिया और मैंने कहा कि इसकी पावर 5 है। इसकी पावर कितनी है? 5 है। तो देखो ये जो भी होगा उसको अगर मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूंगा तो इनटू में 10 टू द पावर 2 ऐसे आ जाएगा और पावर 5 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये नंबर जो भी होगा मैं उस नंबर को, कुछ भी होगा नंबर अलग कर लिया, इनटू में 100 लिख सकता हूं और इनटू में 100 का मतलब 10 की पावर दे लिख सकता हूं और उसकी पावर 5 है। तो अब अगर मैं शून्यों की संख्या निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 10 आ जाएगा। मतलब शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। बात क्लियर? सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार और समझाता हूं मैं। जैसे मैंने कहा 12300 और इसकी पावर मैंने लिख लिया 15, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 123 इंटू में 10 स्क्वायर और इसकी पावर मैं 15 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं देखूं तो 123 की पावर भी 15 है और 10 की पावर 2 की पावर 15 है, तो 10 की पावर 30 आ जाएगा और 10 की पावर 30 का मतलब शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? वो भी 30 आ जाएगी। ये बात कंफर्म है। और अगर ये बात कंफर्म है तो दोस्त इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 45 और इसकी पावर कितना लिखा हुआ है? 24। तो सबसे पहले फैक्टोरियल 45 पे फोकस करो। देखो फैक्टोरियल 45 निकालना है तो 5 काउंट कर लीजिए। कितनी बारी जाएगा? 9 टाइम्स। कितनी बारी जाएगा? 1 टाइम्स। कितना आ जाएगा टोटल? 10। कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, ये बात कंफर्म है कि 9 टाइम्स एंड 1 टाइम्स टोटल कितनी बारी आ गया? 10 बारी। तो अगर 10 बारी आ गया और उसकी पावर कितना है? 24, तो अभी जस्ट बताया मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर 10 टू द पावर 10 था, उसकी पावर 24 है, तो मतलब 10 की पावर 240, यानी कि 240 बार शून्य आएंगे। तो पूछ रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो यू कैन से साहब 240 होंगे अंतिम में शून्यों की संख्या। कितनी हो जाएगी? 240। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा प्रश्न था, समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप कोई डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, कुछ खास अलग नहीं है। फैक्टोरियल 10 टू द पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 100 टू द पावर फैक्टोरियल 10 डॉट 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 डॉट। आपके ऐसा डॉट नहीं है यहां पर, तो डायरेक्ट 3 ही टर्म दे रखे हैं। सॉरी, यहां पर ये 3 ही टर्म दे रखे हैं, आपको बताना है ये। तो अब देख लो क्या ही होगा। कई लोगों को डाउट होगा, मैंने आपको बताया था कल एक लॉजिक। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सबसे कम होते हैं मैं उसको काउंट करूंगा। रीजन भी आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूं एक बार रीजन, ताकि आपको डाउट ना रहे। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है एग्जाम में, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल में 1000 प्लस में फैक्टोरियल में लेट्स से कि 10,000 और प्लस में मैंने लिख लिया फैक्टोरियल 50। आपको बताना है शून्यों की संख्या। ठीक है, आपको बताना है शून्यों की संख्या। आंसर डायरेक्ट देख के बता देना, 12 होंगे। ये सारी से कोई मतलब नहीं। क्यों? देख लो, फैक्टोरियल 100 में कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? मतलब ऐसे ऐसे करके टोटल 24 टाइम्स ये 0 हो जाएंगे। फैक्टोरियल 50 में तो मतलब जो भी वैल्यू आ रही होगी उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी वैल्यू आएगी उसके लास्ट में तो 12 ही 0 होंगे। इतने ही 0 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसके पहले कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, लेट्स से x लिखा हुआ है। तो ऊपर 0 होगा भी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक न्यूमरल आ जाएगा। तो जो सबसे कम है वही डिसाइड कर रहा है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो पूछा हुआ है, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100। आपको बताना है शून्यों की संख्या। ज्यादातर बच्चे यहां पे गलती करेंगे कि 100 में 24 होते हैं, यहां 12 होते हैं, यहां 2 होते हैं, उठा के जोड़ने लगेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। डिसाइड क्या करेगा? डिसाइड सिर्फ ये करेगा क्योंकि आप जोड़ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 1000, मैंने लिख लिया लेट से, और आगे मैंने लिख लिया कुछ ऐसे नंबर। कुछ भी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ना है। मान लो कि ये 4 नंबर है, मैं उठा के जोड़ूंगा तो ये तो 0 आ गया, इसके बाद ये वाला 1 यहां पे आ गया। अब इधर क्या ही है? क्या मतलब? शून्यों की संख्या 1 है। दैट मीन जिसमें सबसे कम थे वो डिसाइड कर रहा है। सबसे कम फैक्टोरियल 10 में होंगे 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी यहां 2 हो जाएंगे। तो सेम लॉजिक मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा। मुझे ये नहीं डिसाइड कर रहा होगा, ये नहीं डिसाइड कर रहा होगा, सिर्फ ये डिसाइड कर रहा होगा। और ये बहुत आसान है। देखो अब ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है? 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है।
5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो, 120 आ जाएगा। और 120 का मतलब क्या हुआ? अब फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है जरा ये देख लो। फैक्टोरियल 10 है, 5 से काटोगे 2 बार ही जाएगा और तो जाएगा नहीं। मतलब यहां पर जो भी आएगी वैल्यू उसके लास्ट में 10 की पावर 2 होगा और उसकी पावर 120 आ जाएगा। उसकी पावर 120 तो आंसर कितना आ जाएगा? 240। जो लास्ट क्वेश्चन का लॉजिक था वही हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, बात क्लियर है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैं आपको हिंदी वाले फॉन्ट थोड़े से गड़बड़ हैं, हिंट दूंगा, आपको होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 टू द पावर 4, b इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 टू द पावर 5, c इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 टू द पावर 6 एंड z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 26 की पावर 29। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। आपसे कहा गया कि ए बी सी डी ई को लेकर जेड तक मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। ट्राई करिए, आंसर करिएगा। हिंट आपको दे दे रहा हूं। आपको a बराबर 1 की पावर 4, b बराबर 2 की पावर 5, c बराबर 3 की पावर 6, z बराबर 26 की पावर 29। कई लोगों को क्लू ही नहीं लग रहा होगा कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा रीजनिंग बेटा आप लोगों ने पढ़ रखी है, बताता हूं मैं। आपने सिर्फ लॉरेक्स पढ़ा होगा जो 3 3 के मल्टीपल है। दूसरा रीजनिंग में जब कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम पढ़ते हैं तो इजोटी पढ़ते हैं, इजोटी। अब ये क्या चीज है बता दे रहा हूं मैं आपको। इजोटी का मतलब ये होता है कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ये 10वें नंबर पे होता है, ये आपके पास 15वें नंबर पे होता है, ये आपके पास 20वें नंबर पे होता है और ये आपके पास 25वें नंबर पे होता है। मुझे एक बात समझ में आती है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 की चल रही है तो 5 ही कम आएगा, ये बात कंफर्म है। तो मुझे यहां पर 2 तो काउंट नहीं करने, मुझे काउंट क्या करना है? मुझे काउंट करना है सिर्फ इन 5 नंबर को, जो ई है, जो जे है, ओ टी, क्योंकि यहीं पर 5 आ रहा है और तो कहीं नहीं आ रहा। अब जहां जहां 5 आ रहा है, अब 1 की पावर 4 है, मतलब जो जिस नंबर की प्लेस वैल्यू है उससे 3 पावर ज्यादा है। यही तो मतलब हुआ। देख लो, जैसे 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 है, तो देखो पावर उसमें 3 जोड़ के लिख दिया गया है। 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, पावर 3 जोड़ के लिख दिया गया है। जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, पावर 3 जोड़ के लिख दिया गया है। तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, लेकिन पावर कितना लिखा जाएगा? 8। ये आ जाएगा ई। जे कितना आ जाएगा? प्लेस वैल्यू होती है 10, पावर कितना लिखा जाएगा? 3 जोड़ के यानी 13। ओ प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15, पावर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा? 18। टी प्लेस वैल्यू 20 है, पावर कितनी आ जाएगी? 23। और वाई प्लेस वैल्यू कितनी है आपके पास? 25, पावर कितनी आ जाएगी? 28। सबसे पहले तो आपको इनको जोड़ना है, सबसे पहले तो आपको इनको जोड़ना है। इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है? देख लो क्या कहीं पर रेपिटेशन आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस वाले नंबर को भी अलग से ले लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, सब कुछ दिखने में कठिन लेकिन एक इजी क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसके बाद 1 2 क्वेश्चन आपके पास और नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली अगले सेशन में लूंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है। पूरा हिंट बता दिया, अब इसके बाद आपको ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन लगभग मोर और लेस ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा रखा है, तो आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा, आई विल बी हियर। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोर और लेस मैंने आपको करा रखा है, जैसे आज पहला क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। तो इसी के साथ अपना आज का सेशन फिनिश करते हैं। लगभग सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, फिर भी कुछ छूट गया, कुछ रह गया, डाउट है, कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर हमारे ये नंबर 7235808540 पर आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड प्रोवाइड द आंसर। ठीक है, कभी कदार एक और चीज, एक रिक्वेस्ट है, जस्ट बिकॉज इट्स अ मैनुअल प्रोसेस। मैनुअल का मतलब एक नंबर जिसपे कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, कभी कभी दिन के 500 मैसेज हो सकता है। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट। हो सकता है कभी आपका कोई मैसेज मिस हो जाए, तो थोड़ा सा आप पिंग कर दो कि सर अभी मेरा सोल्यूशन नहीं मिला, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है कि हम दे दें, कभी मिस भी हो गया तो प्लीज गेट बैक टू अस, राइट। तो इसके साथ आज का सेशन फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। और कोई डाउट हो, आपके पास नंबर है, आप भेज सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।